नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी के मतदान को लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सभी पार्टियां प्रचार कॉर्पोरेट बम्बिंग की तरह कर रही हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही प्रचार के अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल अख्तियार कर रही हैं। अब रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी ने 70 जगहों पर स्टार कैंपेनर उतार दिए हैं। ये सभी जनसंवाद, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा जगहों पर नुक्कड़ नाटक, डांस फॉर डेमोक्रेसी, मैजिक शो का आयोजन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री और दिल्ली संयोजक गोपाल राय, सांसद सहित तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने भी सभी सांसदों, मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। पार्टी की 55 जनसभाएं हो रही हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे की खिंचाई कर रही हैं। देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जैसा बड़ा जादूगर देश में कोई है नहीं। कूड़े का पहाड़ वो कहते हैं जी हम 1 मिनट में साफ कर सकते हैं, कंसल्टेंट पूछो तो पता नहीं। वो 2015 में कहा करता है यमुना नदी का तो जी मैं थेम्स रिवर बना दूंगा। लंदन वाली आज तक वहाँ डुबकी लगाने के लिए जाते नहीं, और वहाँ पर जो झाग पैदा होता है उसको भी सिलिकॉन डिफॉर्मर नाम के केमिकल से हमें हटाना पड़ता है, वो भी छठ पूजा के लिए। तो वो जादूगर तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो 2 दिन में चुटकियां बजा के सारे काम कर देते, क्योंकि कुछ करना तो होता नहीं। एडवर्टाइजमेंट छापना, हाँ जी कर दिया तो हो गया। हम वो बात करते हैं जो डिलीवरी करी जा सकती है। हम वो बात कहते हैं जो प्रोमिसेस हमारे डिलीवर हो। अगर हमने वचन पत्र की बात करी, हमने कहा जी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, तो हमने 3200 लोगों को मकान देने का अभी काम किया। हमने उस वचन पत्र को बस्तियों तक पहुंचाया कि अगर आप चाहते हैं आपकी झुग्गी की जगह आपको मकान मिले तो भाजपा को वोट करें। अगर आप चाहते हैं एमसीडी पिछले 15 सालों की तरह आपकी सेवा करते रहे, आप भाजपा को वोट करें। तो आप चाहते हैं एमसीडी के प्राइमरी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस बनती रहे, तो आप भाजपा को वोट करें। हाँ, अगर विज्ञापन चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट चाहते हो, तो केजरीवाल जी की तरफ झांकना। लेकिन जो हाल उन्होंने दिल्ली का पिछले 8 साल में करा है, आज दिल्ली की जनता पूरी तरह से अलर्ट है और 8 साल के उनके किए गए प्रॉमिसेस को, उनकी गारंटीज को उठा उठा के उनसे पूछ रही है। कांग्रेस भी पूरे जोशो खरोश के साथ मैदान में उतर आई है। हमारे जो प्रमुख मैं कह सकता हूं कि जो कैंपेनर हैं, जिनको आप स्टार कैंपेनर भी कह सकते हैं, मुख्य कैंपेनर भी कह सकते हैं, लगभग दिल्ली के सभी नेता, वो चाहे पूर्व अध्यक्ष हों हमारे कांग्रेस कमेटी के, चाहे पूर्व मिनिस्टर हों दिल्ली के, फॉर्मर एमएलएज हों, वो सब स्टेशन है 250 सीट पे हम सघन प्रचार कर रहे हैं। और जो बड़ा प्रचार है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो बहुत लाइमलाइट का जो प्रचार है, वो कल से शुरू हुआ है। और कल आप मान सकते हैं कि कल सुबह आपको हर जिले में, 14 जिले में, हर सीट पर कांग्रेस का बड़ा प्रचार आपको नजर आएगा। हमारा 250 पे पूरा प्लान है, 247 सीटों पे हमारा प्लान है। 247 सीटों पे हमारा प्रचार आज सघन प्रचार चल रहा है। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी माई एमसीडी ऐप लॉन्च करने की बात कर रही है, तो आम आदमी पार्टी पहले महीने में ही वेतन देने की बात कर रही है। कांग्रेस गंदे पानी का हल दिल्ली के 28 लाख घरों में आरओ सिस्टम देकर करने की बात कर रही है। अब देखना है कि अब जनता किसको 4 दिसंबर को वोट देती है और 7 दिसंबर को ईवीएम से किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के लोगों का प्रचार प्रसार भी तेज हो चुका है। जहां बीजेपी 55 जनसभाएं कर केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतार रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी 70 जनसभा, नुक्कड़ सभा का आयोजन कर रही है। वहीं कांग्रेस भी हाउस टैक्स और गंदे पानी को लेके दोनों ही सरकारों पर निशाना साध रही है। ऐसे में देखना होगा कि वोटर बैंक यानी मतदाता को लुभाने के लिए जो पार्टियां नए नए वादे कर रही है, उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ नरेंद्र सोनी है, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। नरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। खेमचंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। दीपचंद राठौर साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दीपचंद जी आपका बहुत स्वागत। और आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, विशिष्ट टिप्पणी के लिए इस चर्चा में मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नरेंद्र सोनी जी, आम आदमी पार्टी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस आप पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी में बैकफुट पर जाने वाली है। क्यों आपको जनता पसंद करे?
नरेंद्र सोनी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। जनता क्यों आपको वोट करे? कांग्रेस भी आप पर हमलावर है, बीजेपी भी हमलावर है। देखिए, ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जब किसी पार्टी के पास कोई काम बताने के लिए नहीं होता है ना, तो वो सिर्फ हमला करने का काम करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि हमलावर हैं। तो क्योंकि उनके पास अपना काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी 15 साल सत्ता रही नगर निगम में, वो जनता के बीच में एक भी काम नहीं लेके जा रहे हैं, एक भी काम बताने को उनके पास नहीं है, और वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम कर रहे हैं। प्रतिदिन एक नया वीडियो ले आते हैं, कभी कुछ चीजें ले आते हैं, कभी घोटालों की बात करने लगते हैं, कभी यमुना की बात करने लगते हैं, कभी सत्येंद्र जैन पे चले जाते हैं। बस काम नहीं बता पा रहे हैं, वो ये नहीं बता पा रहे कि जनता को क्या 15 साल में उनका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा, और अगले 5 साल यदि उनको जनता मौका दे तो क्या डिलीवर करेंगे। और हर 5 साल में आते हैं वो और नए सिगुफे लेकर के जनता के बीच में, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं है। इस बार तो ये भी नहीं बता पा रहे कि करेंगे क्या। पिछला तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इस बार अगला भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता आज भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल पूछ रही है पिछले 15 सालों का हिसाब। हेमचंद शर्मा जी, आपके पास कुछ नहीं है, आप बता भी नहीं पा रहे हो जनता को कि क्या है नया आपके पास? देखिए, इनका हाल है नाच न जानन आंगन टेढ़ा। इनके पास खुद कुछ कहने के लिए नहीं, और हम पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, एमसीडी की सरकार हो, जबरदस्त काम किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए हमने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया ताकि जो हैवी व्हीकल्स है वो दिल्ली में ना आए। हमने आईटीओ पे अंडरपास दिया, हमने धौलाकुआं पे फ्लाईओवर बनाया, हमने एनटीपीसी का जो प्लांट है वहां पे सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया, और हमने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक बस का तोहफा दिया। जबकि 8 साल में केजरीवाल जी जो बार बार कहते थे कि मैं 15,000 बस का बेड़ा बनाऊंगा, 11,000 बस का खरीदूंगा, एक भी बस नहीं खरीद पाए। आदरणीय मोदी जी ने 250 बसों का बेड़ा, इलेक्ट्रिक बस का, सुंदर बस का, अच्छी बसों का बेड़ा दिल्ली को दिया। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोरोना काल में सबको वैक्सीन दी। 2,78,00,000 के आसपास वैक्सीन दिल्ली में लगी है। तो वो सारी की सारी वैक्सीन दिल्ली में लगी, टाइम पे लगी। केजरीवाल जी क्या कहते थे, 15 साल में लगेंगी, 20 साल में लगेंगी, 25 साल में लगेंगी। 70 लाख लोगों को फ्री में राशन दिया, समुचित राशन दिया ताकि कोई भूखा ना सोए। ये तो केंद्र की तरफ से कुछ काम है, और बाकी की लगातार काम वहां से हो रहे हैं। दूसरा, एमसीडी अपने लिमिटेड रिसोर्स में 40,000 करोड़ जो एमसीडी का था वो केजरीवाल जी ने नहीं दिया। अगर वो दे देते तो और भी तेजी से काम होता, लेकिन फिर भी हमने 500 कूड़ा घरों को साफ किया, वहां पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी बनाई, वहां पे हमने लाइब्रेरी सुनी आपने योजनाएं, सुविधाओं के लिए अभी तो वो भी रह गई जो अभी हाल ही में से ज्यादा वॉरियर जी में खर्च किया है। आप इनसे नगर निगम का काम पूछिए ना, ये इधर उधर की बातें, नगर निगम का काम बता रहा हूँ, काम सरकार है, बंद सरकार को अपना काम बताना है। 15 साल में नगर निगम ने क्या किया उसको तो बता दें। काम हम अच्छा, इन व्यवस्थाओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बताएंगे, इन योजनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कौन सी योजना है इनकी? जो किनारे नहीं चल रही है। नगर निगम में इनकी एक ही योजना चल रही है, पूरा फैलाव योजना हुआ है, लोगों और पहाड़ बनाओ योजना। इस योजनाओं से दिल्ली के लोग इतने प्रभावित हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से गड़बड़ हो रखे हैं। दिल्ली के लोग चौराहे पे जाए तो सही बात तो करें, जाके ऊपर बहस रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ आए तो जनता जवाब दे देगी, इनको पता चल जाएगा कि क्या क्या बोलते हैं। छोटे बजट वाली सरकार बोलते हैं। दीपचंद राठौर जी, एमसीडी ने भी जबरदस्त काम किया है। केजरीवाल जी बताएं उन्होंने क्या किया 8 साल में, और कितनी सहायता उन्होंने एमसीडी की, कितना पैसा दीपचंद राठौर जी दिया और क्यों नहीं दिया जो 40,000 हेमचंद जी था। ठीक, अरे भैया, दीपचंद राठौर जी का काम तो दिल्ली का एक रुक जाओ, ठीक है, आपकी बात आ गई नरेंद्र जी। भाजपा का नहीं बता पा रहे। दीपचंद राठौर जी, आरओ का पानी लेके जाओगे आप इस बार लोगों के बीच? आपने कहा कि हम आरओ का पानी पिलाएंगे। आदरणीय सुनील जी, देखिए किस तरह आम आदमी पार्टी ने जिन वादों पर, जिन सपनों पर दिल्ली की जनता से वोट पाया, क्या वो सपने पूरे हो पाए, वादे पूरे हो पाए? एक बार नहीं, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल लगभग 8 साल दिल्ली में हो गए। दिल्ली का सपना दिखाया था कि पेरिस और लंदन बना देंगे, क्या दिल्ली को पेरिस लंदन बना दिया। देखिए, आज दोनों ही पार्टी ने अपने 15 साल में बीजेपी शासन रही एमसीडी में, और 8 साल में केजरीवाल सरकार है। लेकिन इन दोनों के रहते हुए क्या हुआ? दिल्ली प्रदूषण नंबर 1 बनी।
नशे में दिल्ली नंबर अच्छा, आप तो जब जनता के बीच जा रहे हो राठौर साहब, तो जनता को कुछ तो बता रहे होगे कि हम ये व्यवस्था ला रहे हैं। आरओ के पानी की बात तो आई। आदरणीय सुनील जी, हमारा कांग्रेस का विजन है कि नशा मुक्त हम दिल्ली बनाएंगे, प्रदूषण मुक्त हम दिल्ली बनाएंगे, तालाब मुक्त दिल्ली बनाएंगे, कूड़ा कचरा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, महामारी मुक्त दिल्ली बनाएंगे और कर्ज मुक्त दिल्ली बनाएंगे। और अभी हमारे आपने देखा होगा जो हाउस टैक्स पास पिछला माफ होगा, अगला हाफ होगा, और गाँव में जो पूर्ण जो है कदम उनका माफ होगा हाउस टैक्स का। देखिए इन्होंने हाउस टैक्स के माध्यम से कितना घोटाला करा बीजेपी ने, इस पर चर्चा नहीं कर रही, इनके पास कोई विजन नहीं है। और रही बात आज एमसीडी का मतलब क्या हो गया है, देखिए दिल्ली के एमसीडी का मतलब हो गया मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। वो दिल्ली नहीं चाहिए हमारे को वो दिल्ली चाहिए, मेरी दिल्ली चमकती दिल्ली, शीला वाली दिल्ली चाहिए हमारे को। आज दिल्ली की जनता भी जानती है और आप लोग भक्तिपूर्ण जानते हैं कि जो दिल्ली का विकास अगर किसी ने करा है तो कांग्रेस पार्टी ने करा है। 15 साल से बीजेपी और 8 साल से केजरीवाल पार्टी दोनों दिल्ली की जनता को मतलब नूरा कुर्सी में दिल्ली की जनता को लूटती आ रही है। और इस बार दिल्ली की जनता दोनों ही पार्टियों को सबक सिखाएगी और आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत से मेयर बनने जा रहा है। ठीक, आरबी उपाध्याय जी सुन लिया आपने सबको, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस। मैंने सुन लिया, वाकई में सुनील जी लगता है कि भी दिल्ली बदल गई और दिल्ली में वाकई में बहुत काम हुआ है। जहाँ 5,000 रुपए लेंटर के लिए जाते थे अब 1-1 लाख रुपए पर लेंटर के लिए जाते हैं। अब पेरिस और लंदन की तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ कितने पैसे लिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी अपना जो सर ढकने के लिए छत डालने की कोशिश करता है। पार्षद किसी भी पार्टी का हो तो पैसे जरूर लेता है, अगर पैसे कोई नहीं देगा तो उसका मकान तोड़ दिया जाएगा। वाकई में जबरदस्त काम है। एक्चुअल में एक तरफ छत देने की बात होती है, एक तरफ मैं अपने मकान की छत डालूं तो मुझे पैसे देने पड़ते हैं और पैसे न दूं तो मकान आपका बुक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वाकई में मैं समझता हूँ पेरिस लंदन में भी 1 लाख रुपए पर लेंटर नहीं जाता होगा। दूसरा, अगर सब इतना ही बेटर दिल्ली को बनाते हैं तो कूड़े के पहाड़ कोई एक दिन में तो बने ही नहीं। एक लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, मेरा भी सार्वजनिक जीवन है और दिल्ली में रहता हूँ, तो ये कूड़े के पहाड़ लगातार ये इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों सबको नजर आने लगे। इससे पहले तो जो वहाँ आसपास लोग रहते हैं उनसे जाके पूछिए, कोई पूछता भी नहीं था वहां पर, न सफाई न बदबू किसी को नहीं आती थी, सब ऐसे ही चल रहा था। अब एमसीडी के चुनाव हैं तो देखिए कितना जबरदस्त काम हुआ कि जो पहाड़ों की ऊंचाई, मतलब पहाड़ों की ऊंचाई भी जिस स्पीड से नहीं बढ़ती है उस स्पीड से कूड़े के ढेर दिल्ली में बढ़ गए। तो वाकई में काबिले तारीफ काम है, इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है एक्चुअल में जी। जहाँ अभी सभी मित्र केंद्र की जो योजनाएं हैं जिनको अभी गिना रहे थे खेमचंद शर्मा, उनका कुछ लाभ मिलेगा भाजपा को? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। फ्री राशन दे दो या फ्री पानी दे दो या फ्री बिजली दे दो, अरे मैं कहता हूँ मुझे रोजगार दे दो, मुझे काम दे दो भाई। मुझे काम दे दोगे, मेरी आमदनी होगी, मैं तुम्हारा बिजली का बिल भी दूंगा, पानी का बिल भी दूंगा और राशन भी खरीद के ले आऊंगा। कोई भीख नहीं मांग रहा। अरे काम तो केजरीवाल दे रहे हैं। देखिए, मैं किसी की नहीं कहता हूँ, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। कोई मुझे कहे कि लाइन में लग के फ्री राशन, मैंने देखा कोरोना काल में बहुत सारे लोग जब फर्स्ट वेव आई थी, जो मिडिल क्लास फैमिली थी बेचारे भूखे रह गए, लेकिन वो लाइन में लग के फ्री उन्होंने जो भोजन मिल रहा था, राशन मिल रहा था, वो नहीं लिया। कोई हाथ फैलाना नहीं चाहता, कोई भिखमंगा नहीं बनना चाहता है। वो मजबूरी होती है कि आप उसको रोजगार नहीं दे पाए, और जब रोजगार नहीं दे पाए, उसकी आमदनी नहीं हुई, तो या तो भूखा मर जाए या आप उसे फ्री में राशन दे दें। और फ्री में राशन आप कोई दया भाव में जब तक आपकी मर्जी है तब तक देंगे, और जिस दिन आपने बंद कर दिया, अगर रोजगार अच्छा, दिल्ली में लाखों लाख लोगों को जो रोजगार की बात केजरीवाल जी कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है, तो फिर उसमें कितनी सत्यता मानते हैं आप? देखिए, लाखों लाख रोजगार तो सब कह रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने रोजगार दिए, तो ये बेरोजगारी रहनी नहीं चाहिए। गरीबी हटाओ भी सबने, सब लोग गरीबी हटाने पर इतने दशकों से जुटे पड़े हैं, फिर भी गरीबी नहीं हट रही। और रोजगार दे रहे हैं फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक। और नरेंद्र सोनी जी, देश तरक्की कर रहा है भाई। ये स्थिति तो धरातल पर है, जिसको आरबी उपाध्याय जी बता रहे हैं कि आप लोग बात तो करते हो, लेकिन उसका
असर सिर्फ कागजों में दिखता है, धरातल पर नहीं। धरातल पे इसका असर कितना है, मुझे लगता है कि आप कैमरा लेके मेरे साथ चलेंगे तो मैं जनता से आप सीधे संवाद करें, जाएं, पूछें। मेरा ये मानना है, जितना हम लोग जनता में रहते हैं, मेरा ये मानना है कि दिल्ली का कोई भी आरबी उपाध्याय जी वही रहते हैं दिल्ली में, वो कौन सा ब्रह्मांड में रहते हैं? आप दिल्ली का कोई भी आम चेहरा चुन लीजिए, वो अरविंद केजरीवाल। चांद से नहीं आया हूँ मैं दिल्ली में। आपने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जाके जो काम करके दिखाया है, वो अपने आप में मिसाल है। और इतना काम 7 वर्षों में हुआ है जितना अगर सारी सरकारें 70 वर्षों में इतनी सजगता से काम किया होता तो आज राष्ट्र कहीं और होता, आज देश की स्थिति कुछ और होती। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव नगर सरकार का चुनाव नहीं है। तो आज जो बहस होनी चाहिए, चुनाव जिसका हो उसी के मुद्दों पर बहस हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नगर निगम का चुनाव, सवाल यह है कि जब विधानसभा चुनाव के विषयों को लेकर आप बीच में जाते हैं, यही तो वोटर है वो जो एमसीडी में आपको वोट करेगा। जब आपके वो वादे पूरे नहीं हुए तो कैसे मान लिया जाए कि इन वादों पर फिर वो आपको खरा उतर जाएंगे आप लोग? तो ये भी तो असमंजस रहेगा उसके मन में। अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटियां दी थी दिल्ली के लोगों को विधानसभा के चुनाव में, वो सारी पूरी की हैं। चाहे सड़कों को लेकर हो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको लेकर के पूरा क्या है। चाहे डीटीसी में फ्री यात्रा हो, चाहे डीटीसी में मार्शल रखवाना हो, सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, वाईफाई लगाना हो। आज दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सीसीटीवी का नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन से भी आगे है दिल्ली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी रिपोर्टें कहती है, मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं, चेक भी कर सकते हैं। लेकिन नगर निगम ने क्या किया, वापस वहीं आना पड़ेगा। दिल्ली के लोग आज नगर निगम में भाजपा से सवाल कर रहे हैं कि भाई 15 साल में क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड तो बता दीजिए। ये रिपोर्ट कार्ड नहीं, पूरे दिल्ली में कैमरे लगा दिए, सबसे बड़ा नेटवर्क है कैमरों का, सीसीटीवी कैमरों का, और बताओ आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे भद्दा मजाक है, 15 लाख कैमरे इन्होंने कागज में लगाए, दलाली खा लिए, कमीशन खोरी कर लिए। आप मेरे एरिया में जाइए, मेरे को तो कहीं वहां पे सीसीटीवी कैमरे दिखाई नहीं देंगे। कहीं दिखाई देंगे तो बॉक्स दिखाई देंगे जो किसी भी काम के नहीं, जो बेकार हैं। आप कहीं भी किसी भी कॉलोनी में चले, आप सर्वे करा लीजिए, जनरल सर्वे करा लीजिए, आपको 15 लाख तो क्या, आपको 15,000 सीसीटीवी कैमरे, वर्किंग कैमरे मिल जाए तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा। सब कागज पे लगाया। अगर इतने कैमरे लगे होते, इतनी मॉनिटरिंग होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती, कोई भी चोरी हो रही होती, कोई भी चाबी हो रही होती, कोई छेड़खानी हो रही होती, कोई महिलाओं के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती तो वो रिकॉर्ड हो जाती, और रिकॉर्ड हो जाती तो वो चीजें उन पे एक्शन होता। क्या ऐसा हुआ? जी, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। इतना बड़ा नेटवर्क होता, सुनो पहले, पूरा सुना आपको। लेकिन अगर इतना बड़ा नेटवर्क होता तो आपको अच्छा कैमरे, जो घरों के सामने कैमरे नरेंद्र सोनी ने लगवाए और नहीं बिठाने पड़ते और कि आप मॉनिटर करते और फुटेज जारी खिमचंद शर्मा कर देते हैं। प्रॉब्लम है, कहाँ लोग खड़े हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, वहीं से हो जाता। तो आपको इतनी बड़ी जो आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी वो नहीं करनी पड़ती। अब दूसरा सुन लो, आपके जो 15 वायदे, जो 10 वायदे थे मोटे मोटे 2015 में जो आप लोगों ने किए थे, यमुना साफ होगी, क्या हुई? बोलो अगर हिम्मत है कि यमुना साफ हुई, फिर वहीं जा रहे हैं, तो ना जाए। क्या दिल्ली की आबो हवा साफ हुई? आपने बोला था एमसीडी की कह रहे हैं, नरेंद्र सोनी कह रहे हैं एमसीडी के अलग मुद्दे हैं भाई। अरे भैया नहीं, तीनों सरकार का रिव्यू होता है। कोई भी चुनाव हो तो ये पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे चुनाव है, तो पॉलिटिकल पार्टी ने क्या वायदे पिछले चुनावों में किए हैं, उस पे कितना उन्होंने काम किया है, सबका रिव्यू होगा। हमारी सरकारों का रिव्यू होगा। दीपचंद राठौर जी, दिक्कत यह है कि केजरीवाल सरकार ने 10% भी काम किया नहीं, इसीलिए दीपचंद राठौर जी चाहती की सुनील जी देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ 15 साल के अंदर जिस पर भ्रष्टाचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो पहले ही। अच्छा ये बताइए, ये केंद्र के, राज्य के और एमसीडी के जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, ये अलग अलग है या फिर इनका प्रभाव मिला जुला ही रहता है? देखिए सुनील जी, प्रभाव सबका मिला जुला रहता है, लेकिन सोच का फर्क है। आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी 1 दशक से दिल्ली से बाहर और 1 दशक से आम आदमी पार्टी और 15 सालों से अभी दीपचंद राठौर जी को बोलने दो, अभी रुक जाओ। दोनों ही पार्टियां अब यहाँ हारने की कगार पे। देखिए बीजेपी पहले ही हार चुकी, उन्होंने परिसीमन करा और सीट घटाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई और भाजपा अपनी हार को
जीत में बदलना चाहती है। उन्होंने हार को जीत में बदलने की कोशिश को, वो सपना का सपना पूरा नहीं होगा। पहली बात, अभी खेमचंद जी कहते हैं हमने ये करा और वो करा। अरे भाई, तो खेमचंद जी मैं आपसे पूछा चाहूंगा, आपने कितने फ्लाईओवर बनाए और एमसीडी में कितने लोगों को आपने आप आजकल उनको दे रहे हो सैलरी? भ्रष्टाचार आपने इतना कर रखा है कि आपके एमसीडी के जो कर्मचारियों को आप टाइम पे सैलरी नहीं दे पाते। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने विकास करा। अरे भाई, कौन सा आपने फ्लाईओवर बना दिया, कौन सा आपने हॉस्पिटल बना दिया नया, कौन सा आपने स्कूल नया खोल दिया? आपके शासनकाल में 16 स्कूल बंद हुए हैं, इसकी आप शिक्षा मूल्य की दिवाई देते हो। लेकिन केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहूंगा, आपके सत्येंद्र जैन जो जेल के अंदर एक मतलब वो मजे ले रहे हैं और मसाज करवा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एलजी के द्वारा उनकी मांग क्यों नहीं कर रही है कि उनको निलंबित किया जाए पद के द्वारा? देखिए, दोनों ही पार्टी सुनील जी। अच्छा, एक और चीज राठौर साहब, एक और चीज उठा रही है हम राठौर जी, एक और चीज, कैमरे नरेंद्र सोनी ने लगवाए हैं और फुटेज जारी खेमचंद जी कर देते हैं। यही तो है, देखो मजे वाली बात, कैमरे तो आम आदमी पार्टी लगा रही है, फुटेज भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। ये मिलीजुली सरकार है। देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो मसाज कर रहे हैं सत्येंद्र जैन, उसका आप क्यों नहीं निलंबित करने की मांग करते हो? क्यों मंत्री पद पे बैठे हैं? ठीक, बार-बार कर रहे हैं, जवाब दीजिए ना। मीडिया में भी है, दोनों ही पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज तक इन्होंने दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं करा। अच्छा, कांग्रेस के लिए ये विषय है, ये मसाज वाला, इसको लेके आप लोग जा रहे हो द्वार द्वार? देखिए, दुनिया देख रही है किस तरह सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर मतलब एक लोकतंत्र। नहीं, वो तो देख रहे हैं, अभी दुनिया में चुनाव नहीं एमसीडी का, दिल्ली में है, आप लोग जा रहे हो? बिल्कुल, लोग देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि किस तरह जिस तो पार्टी तो भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी कहती, ईमानदार की पार्टी कहती, छवि वाली पार्टी कहती, लोगों ने देखा कि 80% भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी में है। इनके नेता आरबी उपाध्याय जी, वोट के अंदर असली भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी में है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने कहा है, एक वादा और किया है कि जैसे ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, सबसे पहले कर्मचारियों की पहले महीने में ही तनख्वाह बहाल होगी सबकी। कितना बड़ा असर पड़ेगा? सुनील जी, अगर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, अगर कोई तनख्वाह, देखिए कोई भी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी जब सर्विस दे रहा है, काम कर रहा है, ड्यूटी पर है, तो सैलरी तो देनी पड़ेगी आपको। ये आप देर में दें, जल्दी दें, वो आपके विवेक के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई एहसान कर रहे हैं। दूसरी बात, सभी अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि भी हमने ये कर दिया, उसने अपनी उपलब्धि कोई नहीं बता रहा कि भी हमने इस तरीके से किया और आगे ये करेंगे। अभी खेम सिंह जी को पूछा, वो कह रहे हैं कि भी ये बता दें कि यमुना क्यों नहीं साफ हुई। ठीक, अब उनको पूछो तो वो कह रहे हैं क्यों लग गए। अब हुआ क्या है, देखिए, कूड़े का पहाड़ यानी दिल्ली गंदी है, सब मानते हैं, जमुना भी गंदी, सड़क भी गंदी और गंदगी के अंबार, पॉल्यूशन अपने चरम पर है, हम सांस लेने में भी और यहाँ जहर में हम जी रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है, ये मूल मुद्दे हैं, जो गंदगी का मसला है, ये मूल मुद्दा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी मुखर है। नरेंद्र सोनी। हाँ, देखिए, मेरा एक अभी यहाँ पे बैठ के चैनल पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा हूँ, कांग्रेस वाले को भी सुन रहा हूँ, ये जिस तरह से जितनी चतुराई से झूठ परोसते हैं, ये बड़ा खतरनाक है समाज के लिए। मेरा ये एक निमंत्रण आप स्वीकार कर लीजिए, मैं बुराई के समय रहता हूँ, आप कैमरा लेके आ जाइए, मैं आपको अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, वाईफाई, सीसीटीवी, सारी चीजों का रियलिटी चेक एक बार कर लीजिए। तो ये जो झूठ परोसते हैं ना चैनल पे बैठ के, ये बड़ा खतरनाक है। और जनता इस चीज को जान भी रही है, समझ भी रही है कि झूठ बोल कैसे लेते हैं, इतना झूठ लाते कहाँ से हैं लोग। आप मेरा निमंत्रण जरूर नरेंद्र सोनी, लोगों को जरूर बुलाएं वहां। नरेंद्र सोनी, एक बड़ा प्रभाव पड़ता है प्राइवेट जो वर्ग है, जो लोग प्राइवेट तरीके से दिल्ली में काम कर रहे हैं, युवा, और जो सरकारी महकमे में है। सरकारी महकमे वाले की ठीक है, हर महीने तनख्वाह रिलीज कर देते हो आप लोग, प्राइवेट वाले की भी हर महीने जाती है, विभाग तो आप ही का देता है, लेकिन वो ठेकेदार के माध्यम से पहुंचता है उनके पास पैसा। उनकी तनख्वाह आप लोग रिलीज करते हो 22,000, 25,000 और उनको मिलता है 12,000। कभी इसका भी ऑडिट करा लेना, पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है वहां। एक बार इस पर भी चाबुक चला दो तो तमाम अधिकारी कर्मचारी सामने आ जाएंगे कि कौन कौन खा रहा है।
उन लोगों के दिन रात की कमाई का पैसा। तो तब ये खुद सारा होता है, देखिए सारा होता है, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ये सारी चीजें दिल्ली सरकार के, ये सवाल दिल्ली सरकार का भी नहीं है, ये चुनाव भी दिल्ली की सरकार बनाने का नहीं है, ये चुनाव नगर निगम की सरकार बनाने का है। आज सवाल दिल्ली की जनता के कुछ और है। दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड मांगे, वो नहीं दे रहे हैं। भारतीय बार से पूछ रहे हैं कि आज नगर निगम के स्कूलों के बच्चे पूरों के ढेर पे क्यों बैठे हैं, झाड़ू तक नहीं लगती है। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको एमसीडी में। तो ये जिस तरीके से हाथ मचाया हुआ है पार्टी वाले, 8 साल से ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक है। दिल्ली वालों के लिए इससे मुक्ति दिलानी है, और इस बार दिल्ली के लोग यहाँ से मुक्ति दिलाने अरविंद पाटिया जी फाइनल कमेंट चाहूंगा बाहर करने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और सबके कहीं न कहीं पार्षद होंगे। कोई भी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पार्षद ऐसा बता दें जिसने अपने यहाँ गंदगी साफ कर दी हो, जिसके इलाके में पॉल्यूशन न हो, जिसके इलाके में स्कूल के जो एमसीडी के प्राइमरी स्कूल हैं वहां बच्चों को ठीक ठाक व्यवस्था हो, एक वार्ड में भी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। और ये नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पार्षद होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 10 होंगे, और अपने अपने वार्ड को ये सुधार देते, वहाँ कूड़े की सफाई कर देते, वहाँ गंदे पानी की व्यवस्था कर देते। तो ये सब कहने की नहीं है, इतनी जद्दोजहद की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी जो पैसा खर्च हो रहा है चुनाव प्रचार से लेकर कैंपेनिंग और तमाम चीजों पर, इस पैसे को अगर व्यवस्थाओं में लगा दिया जाता तो शायद इतना शोबाजी करने की जरूरत भी न पड़ती राजनीतिक दलों को। बहुत शुक्रिया नरेंद्र सोनी जी आपका, खेमचंद शर्मा जी आपका, दीपचंद राठौर साहब आप जुड़े, आरबी उपाध्याय जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।